नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ बिजनेसेस जिन्हें ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंक्लूड किया जाएगा, ना ही सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ये जो बिजनेसेस है इन्हें जो है एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में एमएसएमई पेमेंट रूल जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आप एक बायर है और ऐसे में जो सप्लायर है वो इन बिजनेसेस के अंदर जो है बेसिकली इन्वॉल्व है, जो इस लिस्ट में दिए गए हैं, तो उन पर जो है यहाँ पर एमएसएमई पेमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर बायर किसी भी वजह से टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया तो जो है डिस अलावेंस जो है अंडर सेक्शन 43 बी क्लोज एच जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऐसे में आपको ये भी चेक करना है आपका जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स या फिर सर्विसेज अवेल की है, अगर उनका जो बिजनेस है वो इस लिस्ट के अंदर फॉल करता है तो आपके केस में एमएसएमई पेमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर बेसिकली एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है इशू किया गया है 27 जून 2017 को। एक और जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है वो किया गया है आपका 1 दिसंबर 2020 को। इन दोनों ही ऑफिस मेमोरेंडम्स में बताया गया है कौन कौन से बिजनेसेस को ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाएगा, ना ही सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस माना जाएगा। यहां पर कहा गया है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट एक्टिविटीज इन टेबल 1 below would not be included in the manufacture or production of goods or providing or rendering of services in accordance with the section 7 of micro small and medium enterprises development act। टेबल 1 दी गई है, टेबल 1 के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी गई है। अगर ये जो एक्टिविटीज है तो ऐसे में ना तो ये एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग मानी जाएगी, ना ही सर्विस प्रोवाइडिंग मानी जाएगी। तो ऐसे में जो है इन्हें जो है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा और एमएसएमई पेमेंट रूल जो है सेक्शन 43 बी क्लोज एच के तहत वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी एक्टिविटी बताई गई, तो एक्टिविटी का एनआईसी कोड आपको दिया गया है। तो ऐसे में आप जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज अवेल की है तो वहां पर आप एनआईसी कोड चेक कर ले। अगर एनआईसी कोड जो है यहाँ पर जो बताए गए हैं वो एनआईसी कोड है तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो है आपका एमएसएमई पेमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। एनआईसी कोड 02 के तहत बताया गया फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग जो है ये जो एक्टिविटी है इसको ना ही मैन्युफैक्चर माना जाएगा, ना ही सर्विस प्रोवाइडिंग माना जाएगा। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, तो जो फिशिंग है एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है वो भी जो है आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग में कवर नहीं होंगे। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो अपने आप में ही ना ही मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही सर्विस प्रोवाइडिंग है। तो ऐसे में जो ट्रेडर्स हैं उनसे आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऐसे में जो है यहाँ पर एमएसएमई पेमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, तो होलसेल ट्रेड के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग में इंक्लूड नहीं होगा। इनिशियली यहां पर जो है रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स को भी अलाउ नहीं किया गया था। इट मींस कोई बिजनेस जो है रिपेयरिंग बिजनेस है मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल से रिलेटेड, वहां पर इनिशियली जो है इन्हें जो है टेबल 1 के अंदर रखा गया था और कहा गया था इनके केसेस में जो है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पर इन्हें जो है एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन लेटर ऑन बाद में जो ऑफिस मेमोरेंडम जो है यहाँ पर इशू किया गया 1 दिसंबर 20 को, उसमें यहाँ पर जो है बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज को कहा गया कि इनके केसेस में उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा और ऐसे में जो एमएसएमई पेमेंट रूल्स होगा वो भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोपेड्स, स्कूटर्स एंड थ्री व्हीलर्स। तो इनके रिगार्डिंग जो भी आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस है, तो आपने अगर किसी भी व्यक्ति से मेंटेनेंस और रिपेयर की सर्विस ली है और ऐसे में अगर वो एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो वो जो है एक स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत फॉल करेगा, सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस दी गई है टर्नओवर से रिलेटेड, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। उसके अलावा रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड को अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉइज फॉर डोमेस्टिक पर्सनल, जो भी सैलरीड पर्सन है बेसिकली जो भी हाउस होल्ड जॉब्स में जो इन्वॉल्व है उनको भी जो है यहाँ पर जो है एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट हाउस होल्ड फॉर ओन यूज,
अपने पर्सनल यूज के लिए किसी तरह की गुड्स और सर्विसेज जो अनडिफरेंशिएटेड है, बेसिकली जो है आप मान लीजिए अपने ही बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं या फिर जो है कुकिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज के लिए, तो ऐसे में जो है वो भी जो है एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज, तो कोई भी एक्टिविटीज जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस की, बॉडीज की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एरियाज के अंदर कवर्ड होती है। इसके अलावा एनआईसी कोड 01 रिगार्डिंग क्रॉप, एनिमल प्रोडक्शंस, हंटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, ये भी टेबल 1 के अंदर कवर होगी और इनके केसेस में भी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज नहीं मानी जाएगी। हालांकि कहा गया जो एनआईसी कोड 01 है इसके तहत कुछ एक्टिविटीज है जिनके केसेस में उन्हें जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा, उन्हें जो है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज के अंदर रखा जाएगा। तो टेबल 2 में जो लिस्ट दी गई है इनके केसेस में जो है आपका एमएसएमई पेमेंट रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। यहां पर जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ऑपरेशन ऑफ पोल्ट्री हैचरीज, बी कीपिंग जो आपकी मधुमक्खी है एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन इक्विपमेंट, सपोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर एनिमल प्रोडक्शंस, कॉटन गिनिंग, क्लीनिंग एंड बेलिंग, प्रिपरेशन ऑफ टबैको लीव्स। तो ये जो एक्टिविटीज दी गई है टेबल 2 के अंदर इनके तहत जो है इन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है और ऐसे में जो है एमएसएमई पेमेंट रूल्स यहां पर एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने किसी तरह की कोई भी परचेज की है इन बिजनेसेस से, इन सप्लायर से, तो आपको जो है टाइमली पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा ऑफिस मेमोरेंडम जो 2020 में इशू किया गया, इसके अंदर कहा गया कि टेबल 1 के अंदर आपको गेमिंग एंड बैटिंग एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करना है। इट मींस गेमिंग एंड बैटिंग एक्टिविटीज भी जो है एमएसएमई एक्ट के दायरे से बाहर रखी गई है और इस केस में भी जो है एमएसएमई पेमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इनिशियली मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस को जो है एक्सक्लूड किया गया था लेकिन बाद में जो है इंक्लूड कर दिया गया। इट मींस इनको सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज के तहत जो है यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा और अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो उसको जो है डिस अलाउ भी किया जाएगा। तो ये बेसिकली 2 ऑफिस मेमोरेंडम आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पर टेबल 1 के अंदर लिस्ट दी गई है उन एक्टिविटीज की जिन पर उद्यम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें जो है अलाउ नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में एमएसएमई पेमेंट रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा। टेबल 2 के अंदर वो एक्टिविटीज दी गई है जिनको जो है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा और ऐसे में एमएसएमई पेमेंट रूल्स जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको टाइमली पेमेंट करनी होगी। और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस, तो ऐसे में डाउनलोड कर ले हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और ढेर सारी वीडियोस जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे, देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।